औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, डियर कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 2 माह से कोरोना कोविड-19 की मोहलक मर्ज़ हमारे वतन अज़ीज़ के ऊपर फैली हुई है, जिसकी वजह से मुल्क के तमाम इंस्टीट्यूशंस इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। मुख्तलिफ स्कूल्स, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ने वाले तलबा और तलबात पिछले 2 माह से ही बड़ी गैर यकीनी की कैफियत में, बड़ी इज़्तिराबी की कैफियत में, बड़ी परेशानी की कैफियत में फिर रहे हैं कि क्या हमारे एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। आइए नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि बोर्ड इम्तिहानात 2020 होंगे या नहीं होंगे या कैसे होंगे। बोर्ड इम्तिहानात 2020 9th FA FSC तलबात के लिए बड़ी खबर, टेंशन ख़त्म। 4 मई के इजलास की अंदरूनी खबर सामने आ गई। अब ये 4 मई के अजलास की जो अंदरूनी खबर है वो क्या है, आइए नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ। आपको नोटिफिकेशन और अखबारात के तराशे से डायरेक्ट मैं आपका व्यू दिलाऊंगा और आप उससे समझ जाएंगे कि आपके पेपर कैसे होंगे और कब होंगे। जी, ये हमारे पास IBCC, इसका मतलब है इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन। नाज़रीन, ये एक इदारा है जो पाकिस्तान के तमाम बोर्ड को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। इसका एक इजलास 4 मई 2020 को हुआ था। उसमें कुछ सिफारिशात पेश की गई हैं जो मैं आपको बताता हूं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप उसको हर सूरत में तवज्जो के साथ इन्हमाक होके स्टार्ट टू एंड आपने वीडियो को देखना है। जी, पहली सिफारिशात क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहली सिफारिशात ये है कि फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्टेटिंग ऑल एग्ज़ाम विल बी रीशेड्यूल्ड बिटवीन जून 1 एंड जुलाई 15। वफाकी वज़ीर तालीम ने बयान दिया है कि तमाम इम्तिहानात, जो बोर्ड के तमाम इम्तिहानात हैं, वो 1 जून से लेके 15 जुलाई के दरमियान में लिए जाएंगे। ऑल कैंडिडेट्स विल बी नोटिफाइड, तमाम कैंडिडेट्स को, तमाम स्टूडेंट्स को बता दिया जाएगा, इतला दे दी जाएगी बाय देयर रिस्पेक्टिव बाइस, अपने मुतलका बोर्ड के ज़रिए से। जिस तरह से हम साहिवाल में रहते हैं तो साहिवाल बोर्ड हमें यानी स्टूडेंट्स को और कैंडिडेट्स को मुतला कर देगा, इतला दे देगा एट लीस्ट 15 डेज प्रियोर टू कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। इम्तहानात शुरू होने से 15 दिन पहले आपका बोर्ड, आपका मुतलका बोर्ड आपको इतला दे देगा आपके एग्ज़ाम के बारे में। जी, इस नोटिफिकेशन का जो दूसरा अहम पॉइंट है, हम उसकी तरफ चलते हैं। उसमें यह कहा गया है कि इफ़ कोविड-19 कोरोना टेक लॉन्ग टाइम टू एंड, अगर कोरोना एक लंबे अरसे तक जारी रहता है, ख़त्म नहीं होता, ए न्यू शेड्यूल फॉर दी कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इशूड, तो उसके लिए फिर ऊपर वाला लागू नहीं होगा, एक नया शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। मोर एवर एग्जामिनेशन विल नॉट बी कैंसल्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। लेकिन एक बात है, अपने ज़हन नशीं कर लें डियर स्टूडेंट्स और डियर कैंडिडेट्स, कि आपके एग्ज़ाम किसी भी सूरत में कैंसिल नहीं होंगे। ये 2 मेन अहम पॉइंट इस नोटिफिकेशन में डिस्कस करती ये है। किसने? IBCC ने। आइए इनकी तशरीह मुख्तलिफ अखबारात ने अपने अंदर की है। मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने आगे मज़ीद क्या कहा है। जी, ये पहला हमारे पास अखबारी तराशा, इसमें कहा गया है कि मनसूखी की सूरत में बराह रास्त ग्रेडिंग और नताइज के अजरा के ऑप्शन पर गौर, ताख़ीर पर्चों का दुरानिया 1 घंटे से 1.5 घंटे और MCQs पर मुश्तमिल पर्चे तैयार किए जाएंगे। अगर मज़ीद शेड्यूल के मुताबिक नहीं होते, पेपर में थोड़े से और लेट होते हैं, तो फिर पेपर का दुरानिया 1 घंटे से 1.5 घंटा कर दिया जाएगा और उसमें मैक्सिमम और ज़्यादातर जो है वो MCQs पर बेस करेगा आपका पेपर। जी, इस तराशे में पॉइंट नंबर 2 है कि इम्तिहानात मनसूखी की सूरत में 9वीं और 11वीं की बुनियाद पर 10वीं और 12वीं की
एवरेज मार्किंग के साथ तलबा को 5% ग्रेस मार्क्स देने की तजवीज़ पर गौर किया गया। ये जो IBCC का इजलास हुआ 4 मई को, उसके अंदर ये भी तजवीज़ किया गया कि अगर इम्तहानात मनसूख कर दिए जाते हैं तो फिर 9वीं और 11वीं की एवरेज मार्क्स लेकर उसमें और 5 नंबर ग्रेस मार्क ऐड करके 10वीं और 12वीं को प्रमोट किया जाएगा। जी, इसका जो तीसरा अहम पॉइंट है उसमें ये कहा गया है कि ये तो IBCC ने तजावीज़ दी हैं और जो कि फाइनलाइज नहीं हुई, और मुतलका तजावीज़ दूसरे बोर्ड्स को, जितने भी पाकिस्तान के बोर्ड्स हैं उनको भिजवा दिया गया है। वहाँ पर मज़ीद फाइनलाइज होगा क्या इस तरह से पेपर लेना पॉसिबल है कि नहीं है। जी, आइए आपको दूसरे अखबारी तराशे की तरफ लेके चलते हैं। इसके जो अहम पॉइंट है वो ये हैं कि वज़ीर तालीम का 1 जून से तालीमी इदारे खोलने का फ़ैसला, जो कि नोटिफिकेशन में भी कहा गया है। इसका दूसरा अहम पॉइंट है स्कूल सुबह 7 से दिन 11 बजे तक खुलेंगे और इसके दौरान नए दाखिले भी किए जाएंगे। जी, इसका तीसरा अहम पॉइंट मैट्रिक इंटरमीडिएट इम्तिहान 20 जून में होंगे। SOPs की तैयारी शुरू कर दी गई है। जी नाजरीन, देखा कैंडिडेट्स और डियर स्टूडेंट्स कि हमने नोटिफिकेशन से लेकर अखबारात के तराशे तक अहम पॉइंट को कितने आसान तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। जी, इसका एक और बड़ा अहम पॉइंट है जो इस तराशे के अंदर कहा गया, स्कूल सुबह 7 बजे से दिन 11 बजे तक खुलेंगे। सुबह असम्बली और तफरी का वक्फा नहीं होगा और ये औकात 14 अगस्त तक जारी रहेंगे, जबकि 15 अगस्त से मामूल के मुताबिक स्कूल औकात कर दिए जाएंगे। जी माय डियर कैंडिडेट और स्टूडेंट्स, इससे नोटिफिकेशन से लेकर 2 अखबारी तराशों को पढ़ने के बाद कम से कम आपकी जो टेंशन है वो रिलीज़ हो गई है। आपको पता चल गया है कि हमारे पेपर कब होने हैं। डियर कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स, आपने अपना वक्त ज़ाया नहीं करना, आप अपने पेपर्स की भरपूर तैयारी करते रहें ताकि आप आसान तरीके से अपने पेपर्स को अटैम्प्ट कर सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल सिटी कॉलेज बसीरपुर। नाजरीन, हर सूरत में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन पे क्लिक, लाइक और शेयर हर सूरत किया करें ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अपने इंस्ट्रक्टर मोहम्मद आरिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।